ये कहानी है एक घर की जहां दरवाजे बंद थे लेकिन डर खुला घूम रहा था। ये कहानी है नशे की, कंट्रोल की और रिश्ते की, जिसमें शादी बची थी पर इज्जत और सहमति कब की मर चुकी थी। जिस राम किशन की मौत को पुलिस एक प्लान मर्डर कह रही थी, उसमें राम किशन पर अब नशे, जबरदस्ती और प्रताड़ना के आरोप आ चुके हैं, लग चुके हैं। और जिस सरिता को अब तक सब सिर्फ आरोपी मान रहे थे, उसकी जबान से निकली बातें पूरी जांच को एक नई दिशा देती है। सोनीपत के उस खौफनाक मर्डर केस में जहां पत्नी सरिता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति राम किशन के प्राइवेट पार्ट को दबाते हुए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इस कहानी का एक और अंधेरा पहलू सामने ला दिया है। कबूलनामे के बाद सरिता ने पूछताछ के दौरान अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू, ऐसे राज बताए जो इस कत्ल के मोटिव को बिल्कुल नई दिशा दे देते हैं। पुलिस के मुताबिक सरिता ने कहा है कि राम किशन सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि गांजा पीने का भी आदी था, और साथ साथ सरिता का आरोप है कि नशे करने के बाद राम किशन उस पर अश्लील फिल्में देखने का दबाव बनाता था और वैसे ही करने के लिए जबरदस्ती भी करता था। यही नहीं, सरिता ने यह भी बताया कि राम किशन उसे दूसरों के सामने अपमानित करता था और घर के अंदर उसके साथ लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना होती थी। पुलिस कह रही है कि ये सब उस रात के झगड़े की वजह बनी, जो शुरू तो 3,000 रुपए को लेकर हुआ था, लेकिन वो तुरंत का गुस्सा नहीं था बल्कि सालों से जमा हो रहा आक्रोश और गुस्सा था जो उस रात को फट पड़ा। सरिता का कहना है कि जब राम किशन ने नशा किया और फिर वही हरकतें दोहराने की कोशिश की, तब उसने मन बना लिया कि अब उसे इस नरक से निकलना होगा। पुलिस के सामने सरिता ने यह कबूला कि उसने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड सतपाल के साथ मर्डर की प्लानिंग कर ली थी। उस रात जब राम किशन गहरी नींद में था तो सरिता ने सतपाल को बुलाया, जो पास ही के किराए के कमरे में रहता था। आगे जो हुआ उसका जिक्र पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तकिए, प्राइवेट पार्ट, तकिए से मुंह को दबा के मारा गया, प्राइवेट पार्ट पर दबाव बनाया गया और कुछ ही पलों में राम किशन की मौत हो गई थी। फिलहाल सरिता पुलिस कस्टडी में है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड सतपाल अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि प्रताड़ना की ये जो आरोप है ये कितने सच हैं और क्या इसके सबूत मौजूद है भी कि नहीं। और साथ साथ सोनीपत मर्डर केस अब सिर्फ एक प्लान्ड किलिंग का मामला नहीं है, ये टूटे हुए रिश्तों, नशे, प्रताड़ना और खून तक पहुंची साजिश की कहानी बन चुका है, जो अब हमारे समाज को हिला गया है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.